नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे चमोली से, जहां पर विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही टीएसडीसी कंपनी की मुसीबत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। हाटगांव के परियोजना प्रभावितों ने कंपनी के मुख्य गेट पर अनशन शुरू कर दिया है। हाथों में नारे लिखे तख्ती लेकर हाटगांव के प्रभावित गेट पर पहुंचे। गांव के ग्राम प्रधान और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र हटवाल की अगुवाई में प्रभावितों ने यहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्राम प्रधान राजेंद्र हटवाल ने कहा कि टीएसडीसी ने हाटगांव में आवासीय भवनों को ध्वस्त कर दिया है और ग्रामीण जगह जगह भटक रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कंपनी की ओर से प्रभावितों को आवास की सुविधा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के अधिकारी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अब कंपनी के साथ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ गई है। अपनी मांगों को लेकर कंपनी के गेट पर आत्मदाह करने से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आर पार के मूड में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि कंपनी इस तरह से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एसएसपी ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक ढंग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं समेत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ 302 धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर चमोली से है, जहां पर लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों की मौत मामले में पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने जा रही प्रियंका गांधी के साथ पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार को दुर्व्यवहार बताया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी दी। चमोली जिले में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक चमोली के सामने सरकार का विरोध जताते हुए 29 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पूरी तरह से तानाशाही रवैये के साथ जन आंदोलनों को खत्म कर रहे हैं और प्रशासनिक अमले को लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और किसानों के आंदोलन को कुचला जा रहा है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। देखिए, हमारी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आदरणीय प्रियंका जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको रोका, धक्के मुक्के किए और उनको पीड़ित जो परिवार था, जिस परिवार के तमाम लोग, कई लोगों के मौत के घाट उतर गए हैं, कई लोग जो है बेघर हो गए हैं, उनको मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए हमारी आदमी प्रियंका जी जा रही थी और लखीमपुर के पास उनको रोक दिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में हुई किसानों की मौत के बाद उधम सिंह नगर जिले में भी तमाम किसान नेता, व्यापारी और किसान संगठन से जुड़े लोग कल से ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात बाजपुर और गदरपुर में चक्काजाम कर दिया गया था, जिसके बाद जिले के एसएसपी का बयान सामने आया है, जिसमें एसएसपी ने सभी लोगों से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि रविवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ किसानों की मौत हो गई थी, तो वहीं कुछ किसान घायल भी हुए थे, जिसमें रुद्रपुर से विरोध प्रदर्शन में पहुंचे किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर घटना के बाद से ही तमाम राजनीतिक और किसान संगठन से जुड़े लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी दलीप सिंह कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं का उन्हें पहले से सहयोग मिला है और भी प्रशासन का सहयोग करें, किसी के बहकावे में ना आए जिससे उन्हें बाद में पछतावा हो। नमस्कार। जनपद लखीमपुर खीरी में आज दिन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। उस घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।
घटनाक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर विभिन्न स्तरों से लोग पोस्ट डाल रहे हैं, जिनमें से कुछ पोस्ट भ्रांतिपूर्ण भी। खबर विकासनगर से है, जहां तहसील क्षेत्र के जुड्डो क्षेत्र में यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना प्रभावित पिछले 121 दिन पुनर्वास की मांग को लेकर जुड्डो में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल बीती रात पुलिस ने 17 व्यासी बांध परियोजना प्रभावितों को आखिरकार धरना स्थल से उठाकर हिरासत में ले लिया था। प्रशासन धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को सुद्धवाला जेल ले जाया गया था। प्रशासन के इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने बांध ही नहीं, संपूर्ण बाड़वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जुड्डो मोटर पर बैरिकेड लगाकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उनके समर्थकों को परियोजना क्षेत्र में जाने से रोक दिया था। समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की पुलिस के साथ थोड़ी नोकझोंक भी हुई थी। इसी जल विद्युत योजना के निर्माण की वजह से लोहारी गांव पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न होने जा रहा है। और जब हम सरकार में थे तो हमने ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात कही थी। हमने कैबिनेट का निर्णय भी लेने का काम किया, लेकिन सत्ता बदली और सत्ता बदलते ही सरकार ने उस निर्णय को स्थगित करने का काम किया और 2021 में जो है उस निर्णय को निरस्त। यूपी के लखीमपुर में हुए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार में धरना प्रदर्शन कर यूपी सरकार का पुतला दहन किया गया। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। धरना प्रदर्शन में शामिल होने देहरादून से पहुंची कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसानी ने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री के बेटे ने अन्नदाता को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है, जिसके विरोध में आज उन्होंने यहां पर धरना प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका है और सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। जिस तरह से कल लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसानों के साथ जो नरसंहार हुआ है, मंत्री के बेटे ने जिस तरह से अमानवीय कृत्य करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, हमारे किसान जो दिवंगत आत्मा हैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, समस्त हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण आक्रोश में है। उसके विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। पहले तो बहुत ही दुख की बात है कि किसानों के ऊपर बर्बरता से गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया। उसके बाद लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए इन्होंने हमारी सम्मानित नेता माननीय प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से कि वो ऐसा किस बात से उन्हें डर था। वो तो मात्र पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थी, उनका दुख दर्द बांटने जा रही थी, उनसे ऐसा क्यों घबरा। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ घटना के बाद उत्तराखंड के किसानों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रुड़की और आसपास के किसान संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे की गाड़ी से रौंदने के बाद किसानों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसानों में भारी आक्रोश देखने को नजर आ रहा है। ये आरोप जो हैं वो अजय मिश्रा के बेटे पर लग रहे हैं। वहीं रुड़की तहसील परिसर में किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर आरोपी युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग भी की गई थी। आपको बता दें कि जो मांगें थीं उनको लेकर के प्रशासन और किसानों के बीच में सहमति बन गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।